नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वाच्य। ठीक है, वाच्य क्या है? जैसे इंग्लिश में हम लोग वॉइस पढ़ते थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे ही हिंदी में है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है, हिंदी में बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इससे परीक्षाओं में 1-2 नंबर का प्रश्न आता रहता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। कहीं कहीं इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्तवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये क्या है? वाक्य की प्रधानता के आधार पर वाच्य को हम लोग जानेंगे कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, क्या भाव की प्रधानता है, उस आधार पे हम लोग वाच्य को जानते हैं। ठीक है, तो वाच्य का डिफिनीशन तो कहीं पूछता नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्रिया के जिस रूप से पता चले या पता चलता है कि वाक्य में क्रिया जो है उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो उस अनुसार जो है वाच्य का निर्धारण करते हैं। देखिए, कह रहा है कि रमा हॉकी खेलती है। ठीक है, इसमें कर्तवाच्य है, रमा के द्वारा हॉकी खेला जाता है। इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, रमा से खेला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो इसको डिटेल से जब हम लोग जानेंगे तो आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जब कर्ता की प्रधानता देखेंगे तो कर्तवाच्य समझ लेंगे। ठीक है, उसमें कर्म की प्रधानता देखेंगे तो कर्मवाच्य समझ लेंगे। कहीं भी भाव जैसी ऊंचाई, लंबाई, दुख, सुख, खुशी, इस तरह का वाक्य में प्रधानता हो इन तरह के शब्दों का, तो हम लोग क्या समझेंगे? उस वाक्य को भाववाच्य समझ लेंगे। ठीक है, तो 2 शब्द जिसको ना क्लियर हो देख ले, कर्ता और क्रिया क्या होता है, क्योंकि कर्ता और क्रिया का ही मेन रूप से प्रयोग है इसमें। जैसे इंग्लिश में मान लीजिए कि हम कह दें कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? राम गोज टू स्कूल। उसी का जब ये एक्टिव और पैसिव में जब बदला जाएगा तो उसमें बाई लगा के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, कर्ता कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम कर्म या कार्य करे उसे क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। जैसे संज्ञा का मतलब कि राहुल क्रिकेट खेलता है, रवि हॉकी खेलता है, तो क्या रवि नाम हो गया, राहुल नाम हो गया, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। हम कहें वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसके द्वारा हॉकी खेला जाता है, तो ये क्या? सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम किसी भी कार्य को करें, वो करने वाला संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, अब क्रिया क्या होता है? जो काम हो रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है वो क्या होता है? क्रिया होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्रिया हमेशा वाक्य के अक्सर वाक्य के अंत में ही आता है या प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए, क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो नाम से ही लग रहा है, सकर्मक मतलब कि कर्म सहित, ठीक है, कार्य सहित, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना जो क्रिया होगा उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, और कर्म के साथ जो क्रिया होगा उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है सोहन पत्र लिखता है। ठीक है, सोहन क्या करता है? पत्र लिखता है। अब हमको जब चेक करना होगा कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो इसको बहुत आसान तरीके से हम ऐसे चेक करेंगे कि उस वाक्य में किसको या क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, किसको या क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे। इसके पहले तो सकर्मक अकर्मक में आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आज कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं किसको या क्या लगा के
जब हम प्रश्न पूछेंगे उस वाक्य में तो हमें पता चलेगा कि ये इसमें कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। जैसे हम कहें सोहन पत्र लिखता है, ठीक है, तो हम जब किसको लगा के पूछते हैं किसको लिखता है, तो ये तो हमें पता नहीं है कि सोहन किसको पत्र लिख रहा है, ठीक है। अगला है तो ये हमको पता नहीं, तो इसको हम कट कर देंगे, हमें इससे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा कि यह सकर्मक है या अकर्मक है, ठीक है। अब दूसरा है क्या लिखता है, तो लिखता क्या है, कॉपी लिखता है या प्रश्न लिखता है या मतलब पत्र लिखता है, कुछ भी जब हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो इसमें दिखेगा क्या लिखता है, मतलब तो उसमें एक पत्र शब्द दिखेगा, पत्र लिखता है, तो ये पत्र क्या हो जाएगा, पत्र लिखने का कार्य क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, और ये वाक्य जो हो जाएगा सकर्मक वाक्य हो जाएगा। तो मोहन पत्र लिखता है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक वाक्य हो जाएगा। उसी तरह सोहन पत्र लिखता है, सकर्मक वाक्य हो जाएगा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है मोहन जोर से हंसता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी किसको लगा के चेक करेंगे, किसको हंसता है, कुछ पता है, नहीं पता है कि किसको हंसता है, क्या हंसता है, ये भी नहीं पता है कि क्या हंसता है, तो इसमें कुछ भी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, और इससे बना वाक्य क्या हो जाएगा, अकर्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिए वाच्य के भेद मतलब वॉइस के टाइप, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कृत्यवाच्य एक्टिव वॉइस, ठीक है। कह रहा है जिस वाक्य की क्रिया, ठीक है, कर्ता के प्रधानता के अनुसार, ठीक है, होती है, मतलब कि जिस वाक्य में जो क्रिया होती है कर्ता के प्रधानता के अनुसार होती है उसे क्या कहेंगे, कृत्यवाच्य, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कृत्य, ठीक है। जैसे हम कहें रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो रवि कर्ता हो गया और उसका पुस्तक जो पढ़ना है वो कार्य हो गया, रवि के अनुसार हो रहा है। अभी हम इसको बोलते हैं कि रवि पुस्तक पढ़ती है, तो ये अटपटा लगता है क्योंकि इसमें लिंग दोष हो जाता है, लिंग का दोष हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगला एग्जाम्पल एक है नंदिनी जिलेबी खाती है। अब इसी को हम कहते हैं कि नंदिनी जिलेबी खाता है, तो क्या इसमें स्त्रीलिंग जो नंदिनी है वो पुल्लिंग तो बन नहीं जाती, तो इसमें लिंग दोष होता, ठीक है। तो नंदिनी के अनुसार उसका लिंग का परिवर्तन हो रहा है और खाने का जो क्रिया है वो नंदिनी के अनुसार यहाँ परिवर्तित हो रहा है। उसी तरह यहाँ रवि के अनुसार पढ़ने का जो क्रिया है वो परिवर्तित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्ता के अनुसार जो है क्रिया और लिंग का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है कि कृत्यवाच्य को हम कैसे पहचानेंगे। पहली बात तो कृत्यवाच्य में कर्ता दिखेगा, ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें ने कारक दिखेगा या शून्य कारक दिखेगा। जैसे हम इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ठीक है, इसको क्लियर समझ में आएगा। कह रहा है कर्ता ने कारक या शून्य कारक। शून्य कारक का मतलब ये हुआ कि उसमें किसी भी कारक का प्रयोग न हुआ हो। जैसे हम आप लोग को कारक पढ़ा दिए हैं, कर्ता ने कर्म से ये सब, ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। और इसका अभी अगला पढ़ेंगे हम लोग कर्मवाच्य, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। कह रहा है अब कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। तो कह रहा है जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म की प्रधानता के अनुसार होती है, जो क्रिया होती है कर्म की प्रधानता के अनुसार होती है, उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे राम के द्वारा, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, तो कर्म क्या किया जा रहा है, पुस्तक का पढ़ा जाना, किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। उसी तरह सीता के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके पहचान का तरीका है जो है ये
जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाई का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें के द्वारा लग जाएगा, ठीक है, के द्वारा कारक चिन्ह लगेगा और कर्ता जो है निर्जीव भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है भाववाच्य, ठीक है, इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। कह रहा है इसमें जो है क्या होता है, ना कर्ता का प्रभाव पड़ता है और ना ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे, ठीक है। कह रहा है जैसे कोयल से उड़ा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, हमसे सोया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। इस तरह के शब्द जो हो जिसमें ऐसा लगता हो कि आदमी असहाय है, निषेध है या नहीं का या नकारात्मक का सेंस आता हो, वो क्या होगा, भाववाचक होता है। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें से कारक दिखेगा और इसमें निषेधवाचक सेंस आएगा। जैसे कोयल से, ठीक है, कोयल से कारक आ गया, दादी से, ठीक है, से कारक आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे और कैसे कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग को जानकारी है, लेकिन एक एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये क्या हो गया, राम विद्यालय जाता है, ये कृतवाच्य हो गया। और उसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म में हम बताए थे के द्वारा कारक लग जाएगा, तो कह रहा है राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ठीक है। उसी तरह गरिमा पत्र लिखती है, ये क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। और जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरिमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। उसी तरह हम देखेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य, ठीक है। मैं नहीं सोता, ठीक है, मैं नहीं सोता, तो क्या हो जाएगा, मुझसे सोया नहीं जाता। क्या है, ये मेरी असमर्थता है कि मैं नहीं सोता, ठीक है। और इसका भाव क्या हो जाएगा, मुझसे सोया नहीं जाता, ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है राजू तेज दौड़ता है, तो राजू की क्या है, ये विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, राजू से तेज दौड़ा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।